नमस्कार दोस्तों, आज है 28 दिसंबर। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के साथ। सबसे पहला जो सुर्खी है देख सकते हैं। असुविधा के लिए खेद है, समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण प्रशासन ने घाट को बंद करने का दिया था आदेश। अब 8 दिन और बंद रहेगा। 3 जनवरी से सभी गाड़ियों के लिए खुल जाएगा एक बार फिर से केशकाल की घाटी। हेमवती को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया है सम्मान। कोंडागांव जिले की बेटी है हेमवती नाग। राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेमवती नाग को शुभकामनाएं दिया है, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यह उपलब्धि हासिल किया। 2019 माता पिता की मौत के बाद उन्हें बालिका बाल गृह में प्रवेश कराया गया। हेमवती आईटीबीपी 41वीं बटालियन के सहयोग से जूडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। हेमवती ने नवंबर 2021 में चंडीगढ़ में जूडो चैंपियनशिप में सब जूनियर 28 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2022 में खेलो इंडिया की क्षेत्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। राज्य स्तरीय शालेय खेल में स्वर्ण पदक। 2023 में भोपाल के राष्ट्रीय खेलो इंडिया टूर्नामेंट में 5वां स्थान प्राप्त किया। एक बार फिर से राष्ट्रीय शालेय खेल में कांस्य पदक जीता। 2024 में हेमवती ने क्षेत्रीय खेलो इंडिया प्रतियोगिता नासिक में 40 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। राष्ट्रीय शालेय जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। दिसंबर 2024 में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीडा में जूडो में अगरतला में। अब जानेंगे क्यों दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असाधारण योग्यता उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बच्चों को देते हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पुस्तिका दी जाती है। अगले सत्र से व्यवस्था। प्रदेश में ट्रेनिंग तय करेगी शिक्षकों की रिपोर्ट कार्ड। 4 लाख शिक्षकों को 50 घंटे की ट्रेनिंग लेना जरूरी, वरना रुकेगा प्रमोशन, वेतन नहीं बढ़ेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग का व्यवस्था किया जाएगा। कॉलेजों व विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षकों को 21-21 हज़ार रुपये प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह मिलेंगे। उच्च शिक्षा में दिए जाएंगे उत्कृष्टता का पुरस्कार। मनमोहन सिंह, जिन्होंने दुनिया को मनमाया लोहा। महापौर अध्यक्ष पद का आरक्षण टला। 7 जनवरी को होगा निकाय चुनाव की घोषणा, अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में संभव। भारत सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बनाएगा बांध। वीर साहिबजादों के बलिदान की कहानी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी शामिल। साहिबजादों की बलिदान युवा पीढ़ी को साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। शांति सौहार्द के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश सरकार 15 बाघों को छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा भेजने को तैयार। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बाघों को बड़ा पलायन, छत्तीसगढ़ का नया ठिकाना। तेजी से बढ़ते बाघों की संख्या को देखकर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से बाघ लाने पर कोई हड़बड़ी नहीं। देश के कान्हा बाघावगढ़ पेंच से बड़ी संख्या में चले आ रहे हैं बाघ। मध्य प्रदेश के बाघावगढ़ रिजर्व में 250 से ज़्यादा हैं बाघ, इनका प्रबंधन अब चुनौती। 6 बाघिन और 2 बाघों को छत्तीसगढ़ में दिए जाने की है योजना। छत्तीसगढ़ में अभी भी 35 से ज़्यादा बाघ हैं।
अब पंचायतों का आरक्षण भी आगे बढ़ा। 3 जनवरी से होगी प्रक्रिया, 10 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य। राज्य शासन ने जारी किया है संशोधित आदेश। जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों में कलेक्टर पूरी कराएंगे प्रक्रिया। सरकारी कॉलेजों में 2000 से ज़्यादा पद खाली। अतिथि शिक्षकों से हो रही है पढ़ाई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार। साल के खत्म होने को तैयार। साल हो चुका है खत्म, लेकिन वैकेंसी अभी तक नहीं। साथ ही सेट एग्जाम का रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है, न जाने कब आएगा इसका रिजल्ट। स्पोर्ट्स न्यूज में देख पाएंगे टीम इंडिया महिला क्रिकेट टीम ने 3-0 से किया है वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप। सिविल जज परीक्षा 2023 के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को किया जा चुका है खारिज। सूर्य के सबसे करीब फिर भी सुरक्षित है नासा का अंतरिक्ष यान। पार्कर सोलर प्रोब यान 1 जनवरी से भेजेगा अपनी स्थिति और खोजों की डाटा। इसके बारे में कुछ जानकारी जान लीजिएगा। नासा के वेबसाइट के अनुसार 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। 982 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी झेल रहा है। नासा ने समझाया है कि सूरज के इतने करीब जाकर यह यान यह मापने में मदद करता है कि कोरोना का जो पदार्थ है लाखों डिग्री सेल्सियस कैसे गर्म हो जाता है। साथ ही सौर पवन, सूरज से निकलने वाली यह कणों को जो धारा उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है। साथ ही कुछ कण प्रकाश की गति से कैसे इतने तेज हो सकते हैं। शिक्षा सचिव रहते शुक्ला की बाल पत्रिका किलोल को स्कूलों संकुलों से हुआ है 3.53 करोड़ रुपए का भुगतान। प्राइवेट मैगजीन के संपादक मंडल में सरकारी अफसर और शिक्षक थे शामिल। सीए रिजल्ट जारी, पढ़ाई के लिए छोड़ा फैमिली फंक्शन, भूमिका व नमन बने सिटी के टॉपर। 15 लाख रुपए सालाना तक आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में रियायत संभव। बजट में इनकम टैक्स कटौती पर विचार कर रही है सरकार। प्रस्ताव बजट में लागू होता है तो यह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।